नाज़रीन, आजकल मुल्क की सियासत की सूरत हाल घड़ी में तोरा और घड़ी में माशा वाली है। मेरे कप्तान की बुरी घड़ी तो चल ही रही है, क्योंकि मेरे कप्तान अपने पूरे सियासी करियर में कभी भी इतनी दिफाई पोजीशन पर नहीं आए जितने वो आजकल हैं। सारा मामला ही अच्छी और बुरी घड़ी का होता है। इक़्तिदार की अच्छी घड़ी में मेरे कप्तान ने जो घड़ी बेची थी वो अब बुरी घड़ी बनकर उनके सामने आन खड़ी हुई है। मेरे कप्तान जो अमेरिका के सामने खड़े हो गए थे, अब एक घड़ी ने उन्हें परेशान कर दिया है। 2 दहाइयों से करप्शन के खिलाफ सारा बयानिया उल्टा पड़ गया है। अखलाकियात के वो भाषण जो मेरे कप्तान का ट्रेडमार्क बन चुके हैं, सब बेअसर होते नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, अगर मेरे कप्तान 1 घंटा खिताब करें तो एक अंदाजे के मुताबिक इसमें से सिर्फ 1 मिनट की खबर होती है। 29 मिनट सियासी मुखालिफिन और इदारों पर इल्जाम तराशी होती है और बाकी के 30 मिनट मेरे कप्तान कौम को अखलाकियात पर एक लेक्चर देते हैं। मेरे कप्तान की आज की तकरीर में भी इसके अलावा कोई नई बात ना थी कि कल वो रावलपिंडी पहुंचने की तारीख बताएंगे। बाकी सारी गुफ्तगू इल्जाम तराशियों और धमकियों के अलावा इखलाकी भाषण पर मुश्तमिल थी। हुकूमत से हटने के बाद मेरे कप्तान ने 60 से ज्यादा जलसों से खिताब किया। इन सब तकरीरों में भी उन्होंने खुलफाए राशिदीन से लेकर तरक्की याफ्ता ममालिक के करप्शन फ्री और आला इखलाकियात पर मबनी निज़ाम की मिसालें दी। यह सिलसिला नया नहीं, बल्कि जब से मेरे कप्तान ने सियासत के कूचे में कदम रखा है तब से हमें बता रहे हैं कि मुल्क के सरबराह का सादिक और अमीन होना कितना जरूरी है और उसका दामन इल्जामात से पाक होना किस हद तक जरूरी है। हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत जाने के बाद मेरे कप्तान का उसूली मौक़िफ़ यही रहा है कि अगर किसी हुक्मरान पर इल्जाम लगे तो उसे ओहदे से अलग हो जाना चाहिए, ताकि उसका ओहदा शफाफ तहकीकात में रुकावट ना बन सके। लेकिन हैरत की बात यह है कि इक़्तिदार के 3.5 बरस मेरे कप्तान को यह असूल याद ही ना आया। जब भी उन पर कोई इल्जाम लगा, उन्होंने इस्तीफा देकर तहकीकात कराने के बजाय उसे सुनना अनसुना कर दिया। इक़्तिदार से अलहदगी ने गालिबन मेरे कप्तान की याददाश्त ठीक कर दी है, जो उन्हें यह असूल फिर याद आ गया है। नाज़रीन, मेरे कप्तान ये भी बताते थे कि नैब एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि नैब तो उनके कंट्रोल में ही ना थी और सियासी हथकंडों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अगर मेरे कप्तान के इस यूटर्न को सच मान लिया जाए कि नैब सियासी हथकंडों के लिए इस्तेमाल होती थी, तो इसका सीधा साधा मतलब यही है कि हमारे मुल्क में एहतसाब का सारा अमल ही एक भोंडे मजाक के सिवा कुछ ना था। और इस मजाक में मेरे कप्तान भी बराबर के शरीक हैं, जो वोट ही एहतसाब के नाम पर लेकर आए थे। 3.5 साल तक मेरे कप्तान कुर्सी को इंजॉय करते रहे, लेकिन ना कभी चुप का रोजा तोड़ा, ना कभी अपनी बेबसी का इजहार किया। मेरे कप्तान, अगर एहतसाब नहीं हुआ और नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ तो इसमें कसूरवार भी आप हैं। तू इधर उधर की बात ना कर, यह बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। नाज़रीन, मीडिया और सोशल मीडिया तो घड़ी घड़ी कर रहे हैं, लेकिन मेरे कप्तान इस पर बात करने को भी तैयार नहीं। कल के खिताब में तो मेरे कप्तान ने एक आधा मिनट घड़ी का तस्करा कर लिया, लेकिन आज इस घड़ी के बारे में एक लफ्ज बोलना भी मुनासिब ना समझा। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कह दिया कि कौन सी घड़ी। इससे पहले जिस तरह मेरे कप्तान के खिलाड़ी मेजर रिटायर्ड खुरब रोकड़ी और उमर फारूक जहूर को पहचानने से इनकार कर चुके हैं, हो सकता है मेरे कप्तान घड़ी के खरीदार को ही नहीं, घड़ी को भी पहचानने से इनकार कर देते। नाज़रीन, आज के खिताब में मेरे कप्तान ने खुशखबरी सुनाई है कि वो कल बताएंगे कि घड़ी सी चाल से टिक टिक चलने वाला हकीकी आज़ादी मार्च रावलपिंडी कब पहुंचेगा। फिलहाल तो इस लॉन्ग मार्च के बारे में यही कहा जा सकता है कि खाया गिलास तोड़ा 12 ने। लेकिन मेरे कप्तान ये बात याद रखें कि जब ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था तो आपकी इखलाकी पोजीशन और थी, लेकिन अब आपकी इखलाकी पोजीशन पर मेरे 8 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, पनामा केस के दौरान मेरे कप्तान कई साल तक मियां नवाज शरीफ और उनके खानदान से रसीदें मांगते रहे। आज आपका रसीदें दिखाने का वक्त है। ऐ मेरे कप्तान, आप कब रसीदें दिखाएंगे? सवाल नंबर 2, मेरे कप्तान, आप तोशाखाना का कानून बदलने का क्रेडिट लेते रहे हैं कि आपने अदायगी को 20% से 50% कर दिया। यह कानून बदलने के बाद भी आपने तोहफे घर ले जाने के लिए 20% अदायगी क्यों की? सवाल नंबर 3, मेरे कप्तान, आप खुलफाए राशिदीन की मिसाल देते नहीं थकते थे। खुलफाए राशिदीन के दौर में किसी ओहदेदार को मिलने वाले तहाइफ बैतुल माल में जमा हो जाया करते थे। आप बतौर वजीर आजम खुद को मिलने वाले तहाइफ सरकारी खजाने में जमा कराने के बजाय मामूली अदायगी करके घर क्यों ले गए? सवाल नंबर 4, मेरे कप्तान, अगर आपको सऊदी वली अहद का तोहफा ज्यादा ही पसंद आ गया था तो वो घर पे रख लेते। किसी तोहफे को बाजार में बेच देना कौन सी इखलाकियात की रूह से जायज है? सवाल नंबर 5, पाकिस्तान बनने से आज तक हमारा सबसे करीबी हलीफ सऊदी अरब रहा है। तोहफा बेचने की गैर अखलाकी हरकत पर सऊदी अरब के सख्त रद्द अमल और ताल्लुकात में आने वाली सदमोहरी के जिम्मेदार आप हैं। ऐ मेरे कप्तान, क्या आप ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं?
सवाल नंबर 6, इस घड़ी स्कैंडल में सबसे ज्यादा नाम शहजाद अकबर और फराह गुज्जर का आ रहा है। आपने इस इशू पर बात नहीं करनी तो कम से कम इन दोनों किरदारों को पाकिस्तान बुलाकर हकायक अवाम के सामने रख दें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ऐ मेरे कप्तान, क्या आप फराह गुज्जर और शहजाद अकबर को पाकिस्तान बुलाएंगे? सवाल नंबर 7, मेरे कप्तान जहां दिफाई पोजीशन पर होते हैं तो अपने पुराने साथियों को ही पहचानने से इनकार कर देते हैं, और यही कप्तान जब खिलाड़ी भी ऐसा ही करते हैं, जिस तरह फवाद चौधरी ने खुरम रोकड़ी के बाद उमर फारूक को भी पहचानने से इनकार कर दिया। क्या यह मुमकिन है कि मेरे कप्तान कल को फैसल भाडा को ही पहचानने से इनकार कर दें? सवाल नंबर 8, मेरे कप्तान इस 22 करोड़ अवाम में से आप वाहिद सर्टिफाइड सादिक और अमीन है। यह सर्टिफिकेट आप पर दूसरों से ज्यादा जिम्मेदारी डालता है। क्या यह बेहतर नहीं कि आप अपने साथियों को पहचानने से इनकार के बजाय हकायक सामने लेकर आए?